जन्माष्टमी की रात एक तरफ श्री कृष्ण का प्राकट उत्सव लोग मना रहे थे, तो वहीं राजधानी लखनऊ का तेलीबाग वो क्षेत्र जिस समय यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल मच गया था। और लगभग 12 बजे की वो घटना, जब एक तरफ श्री कृष्ण प्राकट हो रहा था, लोग मंदिर में जो है उनके प्राकटोत्सव का जो जश्न है वो मना रहे थे। सामने की तरफ में जो मंदिर है ये तेलीबाग में वरदानी मंदिर है और यहाँ पर कृष्ण के जन्मोत्सव पर जो तमाम पूजा पाठ है और बाकी चीज़ें हैं वो हो रही थी। उसी दौरान एक गाड़ी आती है और जो आगे की तरफ में एक व्यक्ति को टक्कर मारती है और उसके बाद बैक गियर लगा करके उस मंदिर से आप देखिए पूरा पीछे तक लगभग 100 मीटर के करीब का ये पूरा एरिया है और पूरा पीछे बैक गियर में आती है और उसके बाद इन गाड़ियों में टक्कर मारते हुए आगे बढ़ती है। और सामने ये जो गाड़ी खड़ी है इस गाड़ी पर भी उसने टक्कर मारा और इस गाड़ी की स्थिति अगर आप देखिए तो टक्कर मारने के बाद इसकी क्या स्थिति हो गई है वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। और देखिए पूरा टक्कर मारा है, इसकी पूरी बोनट और इसकी जो आगे की जो हेडलाइट है और वो किस तरीके से पूरा ख़राब हुई है। इसका ये पोर्शन देखिए तो ये सब कुछ क्षतिग्रस्त हुआ है, टूट गया है। इसके साथ साथ पीछे की तरफ जब आई तो पीछे भी उसने जो है टक्कर मारी है। जो लोग यहाँ पर थे उस वक्त उनसे बातचीत भी करेंगे। क्या नाम भाई साहब आपका? विनीत नाम है। ये आपकी गाड़ी है? हमारे चाचा की है। अच्छा, कल क्या हुआ था? कल रात कल यहीं पे मंदिर पे जन्मोत्सव चल रहा था। उसके बाद जैसे ही जन्म का प्रकरण चल ही रहा था उसी टाइम स्कॉर्पियो इनसे कोई लड़का था नशे की हालत में, वो गया है डायरेक्ट मंदिर के ठीक गेट के सामने ही उसने रेलिंग पे उस तरफ पब्लिक खड़ी थी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया। तो 2-3 लोग पब्लिक खड़ी थी, पब्लिक के ऊपर ही डायरेक्ट चढ़ा दिया। अब पता नहीं क्या था, पिए था लेकिन काफ़ी। उसके बाद वहाँ 2-3 लोगों को गिराने के बाद जब तक पब्लिक ने हल्ला मचाया उसने बैक गियर लगाया, वापस में गाड़ी चल गए। उधर भीड़ थी तो लोग आगे नहीं जा पाए होगा इसलिए पीछे पीछे बैक करा दिया। बैक में फिर उसने रगड़ते हुए 3-4 लोगों को पहिए से रगड़ते हुए वहाँ से खींच के लाए, यहाँ तक आए। सब खून के निशान देख रहे हैं। यहाँ एक स्कूल निशान जो पड़े हुए, एक वैन खड़ी थी यहाँ पे, उस पर टक्कर मारा, उसका दरवाजा टूट गया। फिर उसको पीछे लेता चला गया, डिवाइडर तोड़ते फोड़ते कई जगह वो देखिए डिवाइडर टूटा पड़ा है। यहाँ ये टक्कर मारने के बाद और पीछे गया वो। ये गाड़ी वहाँ खड़ी थी, फिर वहाँ से लगा के इसको आगे लाया गया। टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी गाड़ियाँ, कई गाड़ियाँ कही जाएगी। इनोवा थी, बाहर की गाड़ी थी। कोई खड़ा करता है वो लेके चला गया राती में। वैन वाला था वो भी अपना स्कूल चलाना रहता, उसको वो भी बनाने के लिए चला गया है। उसके बाद फिर कितनी गाड़ियों को टक्कर मारी होगी? कम से कम 6-7 गाड़ियों को टक्कर मारी। एक हमारी मोटरसाइकिल थी वो भी बनने चली गई, उसको भी टक्कर मारा, सबको रगड़ाते हुए। फिर वहाँ से मस्जिद तक गया, मस्जिद के बाद फिर आगे लेके गया। सामने मस्जिद है। हाँ, उसका टायर बिल्कुल फटा हुआ था, रिम के ऊपर गाड़ी चढ़ाते हुए फिर आगे ले गया मंदिर के पास। फिर मंदिर के सामने फिर 2 लोगों को टक्कर मारी। अच्छा, जो लोग रोकने की कोशिश कर रहे थे। एक मोटरसाइकिल वाला आगे गाड़ी लगा दिया कि रुक जाए, उसको ठोकर मारा है तो वो बेचारा छिटक के दूर गिरा, उसकी मोटरसाइकिल लेकिन आगे तक रगड़ती चली गई। उसके बाद वो भागता चला गया है। फिर देवी खेड़ा वाला हमारा एक मोड़ पड़ता है सवारी खेड़ा के आगे, उस मोड़ के आगे अंदर जंगल में घुसेड़ ले गया है। वहाँ पे जाके यहाँ से लोग गए हैं तो वहाँ पे जाके पकड़ा उसको। कितने लोग रहे होंगे गाड़ी में? जब हमने देखा तो उस गाड़ी में कोई नहीं दिख रहा था। महरून कलर का लड़का था, टी-शर्ट पहने था, वो सिंगल था, कोई उसमें और नहीं था उसके साथ, और ड्रिंक करे हुआ था। जब लगभग आपके हिसाब से कितने लोगों को टक्कर मारी होगी? टक्कर तो यहाँ पे कईयों को तो मारी है, गिनती तो नहीं हो पाई। कुछ लोग तो चले गए अपना प्राइवेट अपने डॉक्टर के यहाँ। जो लोग डैम में थे 4-6 लोग, वो लोग सब ट्रामा में गए थे यहाँ PGI वाले में। इसमें से 2-3 लोग तो ज़्यादा डैमेज है। एक तो यहीं पे पूरा पैर घुटने से अलग हो गया था। एक घुटने से अलग? हाँ, मतलब वो बिल्कुल लटक रहा था, अलग था। और एक तो बिल्कुल सांसें उखड़ी हुई थी। यहीं कोई था नेपालगंज का ही शायद, वो पता नहीं चला कौन था। वो भी ट्रामा में ही भर्ती है। वो भी तो यहाँ बिल्कुल बेसुध था। एक मंदिर के ठीक सामने था, रेलिंग पे ही अटका पड़ा था, उसकी भी स्थिति बड़ी गड़बड़ लग रही थी सब। उसके बाद फिर पुलिस आई है, तो पुलिस वाले सबको ले गए। एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस से सबको लादा गया, जिसमें 2 बच्चे भी घायल हुए थे, लेकिन वो कम घायल हुए थे इसलिए वो उनको 2 परिवार वाले ही लेके चले गए डॉक्टर के यहाँ, जो भी किया हो। कम से कम लेकिन 10-12-13 लोगों का उसने डैमेज किया है, 15 से कम नहीं होंगे जो घायल। मंदिर पर लोग जब ये जन्मोत्सव हो रहा था तो उस कारण भीड़ थी मंदिर के सामने? और क्या भीड़ तो थी, खैर काफ़ी भीड़ थी, होंगे 200-300-400 लोग तो होंगे ही। उसी भीड़ में उसने ये टक्कर? उसी भीड़ में ही वो देख रहा था, जबकि इतनी लाइटिंग लगी, सब कुछ है कि भीड़ पब्लिक है, तो अपना धीमे नहीं गया, वो बिल्कुल तेज़ी से ही गया और जाके चढ़ा दिया सबके ऊपर। दोबारा नियत जो उसकी थी वो भी हमको लग रहा है जैसे मारने की ही थी। दोबारा जब इधर गया फिर उसके बाद फिर तेज़ी से गया है। तब तो लग रहा था भाई, हम लोग भी जो वहाँ पे खड़े थे वो देख के कह रहे थे तो फिर आ रहा, फिर तब तक चिल्लाया गया कि दोबारा आ रहा। तब सब लोग जो अंदर जा पाया मंदिर के अंदर गया, जो रोड के उस पार जा पाया उस पार गया। जो लोग हिम्मती थे उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे वो उसके आगे आए और उनको भी रेलता पिटता सबको
तहस भी चोटिल हाँ सबको चोटिल करता हुआ भाग गया फिर वो। इसका वीडियो किसने नहीं बनाया? वीडियो सर अब सब अपने अपने कार्यक्रम में व्यस्त थे, किसी ने वीडियो बनाने को वैसे ही नहीं समझा ही नहीं कुछ कि ऐसी कोई घटना होनी है तो कोई वीडियो। बाकी मंदिर का जो वीडियो बना रहे थे कुछ लोगों के पास हैं वीडियो, सोशल मीडिया पे गए भी हैं, बहुत लोगों ने देखे भी हैं। तो अब हम लोग भी ऐसा कोई नहीं बनाने का कोई मूड ही नहीं था, सब अपने अपने कार्यक्रम में व्यस्त थे। प्रसाद बंटने का प्रोग्राम चल रहा था तो सब लोग अपनी अपनी ड्यूटी लगाए थे और प्रोग्राम प्रसाद के मारे सब लोग पब्लिक अब आगे आ गई थी मंदिर के कि प्रसाद बंटने वाला जो प्रसाद ने अपना जाना है सबको। आप लोग थे कि आप लोग? नहीं हम लोग जी यही वो गाड़ी वाला आया और मारते हुए चला गया और पीछे बैक में फिर बैक करके आया और बैक बहुत तेज से भगा के लेके निकल गया। बस कितने लोग लगभग घायल हुए होंगे? कम से कम 15-20 लोग घायल हो गए। 15-20 लोग घायल हुए। जो बहुत हिम्मती आदमी थे वो बचाने की कोशिश में लगे हुए थे। अब कोई मोबाइल तो निकाल नहीं, वो ऐसे हादसा कर रहा था, वो ऐसे ऐसे गाड़ी को देखते दौड़ा रहा था कि जिससे कि सबके ऊपर चढ़ा देगा। बस कहीं देखे बिल्कुल सबको ख़त्म ही कर देगा लग रहा है। और बच्चे बूढ़े सभी थे, जैसे जिस टाइम इधर से गया उस टाइम तो काफ़ी लेडीज और बच्चे मंदिर के आगे थे, तो यही लग रहा था कि अब ये कहीं मंदिर की तरफ अगर मोड़ देता तो हमारी समझ से बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान होता, काफ़ी नुकसान होता। अब जितने लोग हॉस्पिटल हैं उनकी जानकारी नहीं कि कौन क्या किस कंडीशन में, लेकिन गंभीर स्थिति थी। 3-4 लोगों की तो स्थिति बहुत गंभीर थी। बिल्कुल। तो देखिए ये जो पूरी घटना हुई है, इस घटना में जो यहाँ प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका कहना है कि लगभग 1 दर्जन से अधिक ऐसे लोग थे जो इस पूरी घटना में चोटिल हुए हैं, घायल हुए हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से 3 लोगों को घायल होने की जो बात है वो कही गई है और इस मामले में जो मुख्य आरोपी है, जो ड्राइवर था, उसको जो है गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे जो पूछताछ है वो इस वक्त जो है वो जारी है। मेरा नाम विशाल है, तेलीबाग से हूँ मैं। विशाल भाई, कल रात में क्या घटना हुई थी? कल रात में हम लोग यहाँ मंदिर का प्रोग्राम चल रहा था यहाँ पे, तो अचानक से स्कॉर्पियो बैग यहाँ पे गाड़ी से टक्कर मारी बैग को। पहले जब उसको पकड़ने के पहले बैग को टक्कर मारी, जब उसको पकड़ने के सोचा गया उसने रिवर्स लिया पीछे, तो पब्लिक ऊपर गाड़ी चलाते चला गया वो। जब उसको पकड़ने की कोशिश की तो यहाँ पे आके सब गाड़ी को रौंदा चला गया, 5-6 आदमी को रौंदा उसने यहाँ पर आके। बस सीधे भी गाड़ी लेके यहाँ से भागा, फिर देवी खड़ा मैंने जाकर उसको पकड़ा वहाँ पे जाके। जब गाड़ी का टायर फट गया मौके पे, हाँ टायर फट गया था वहाँ पे। जब उसको पकड़ा गया तो मौके से एक आदमी फरार हो गया, जो नशे में था वो पकड़ा गया। अक्षय नाम का लड़का था, कमलेश पूड़ी वाले का लड़का था वो, रमेश का लड़का, उदयगंज पूड़ी वाले का लड़का है वो। उसको मौके से पकड़ा, पुलिस वहाँ पे आई है, तब उसको थाने पे यहाँ पे लेके जाके गई यहाँ पे आके। गाड़ी में 2 लोग थे, एक चला रहा था, एक नशे में था। वो जो चला रहा था वो मौके से भाग गया गाड़ी छोड़ छाड़ के, वो भाग गया वो। और दूसरा लड़का पकड़ा गया, अक्षय नाम का लड़का था वो। हाँ जी, ये 12 बजे घटना थी ये, जब वहाँ मंदिर में आरती हो रही थी तब की घटना है ये। लगभग कम से कम 16-17 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से एक की मृत्यु हो चुकी है। हमको लग रहा है, अंदाज़ा माना कि पुलिस तो नहीं कर रही, एक की मृत्यु हो चुकी है। वो है पहाड़ी है यहाँ पे, पीछे डिफेंस में रहता है, वो चाउमीन वाउमीन बनाता है मंदिर के पास हुआ। जो उसके नाक से मुंह से ब्लड आ रहा था रात में ही, वो सीरियस रात में हो गया था वहाँ पर। वो उसकी मृत्यु का अंदाज़ा है हमारे साथ, क्योंकि रात में हो चुका है ये। अब उसको कोई ना बताया, उसको हम बता सकते, पर वो मर चुका है वो। तेलीबाग में जो घटना हुई उसमें एक घायल व्यक्ति हमारे साथ हैं और अगर आप इनका शरीर देखिए तो पूरा का पूरी जो टी-शर्ट है वो खून से लथपथ है, पैंट पर जो खून है वो पड़ा हुआ है, इनका माथा पूरी तरीके से फूटा हुआ है और ये जो पट्टी है वो बधी हुई है, एक आंख भी इनकी चोटिल है। बात करेंगे। क्या नाम भाई? मेरा नाम विजय। क्या हुआ था भाई रात? मैं यहाँ पे खड़ा हुआ था, मंदिर का सिस्टम चल रहा था, वहाँ खड़े होते हुए बस जैसे गाड़ी आई है मैं तो देख रहा था, मुझसे कोई मतलब ही नहीं है। बस वो गाड़ी आ गई है, जैसे सर जी गाड़ी आई है उसने पहले आगे ठोकर मारा है, ठीक, फिर उसने एक बार बैक किया है, फिर उसने ठोकर मारा, फिर बैक किया है। मैंने खुद देखा है। बाकी जो मेरा हाल हुआ है, मैं तो उसी के शुक्र बनाऊँ, मैं रेलिंग में था। ये रेलिंग है, ये काली पे आप ये वाली का रेलिंग देख रहे हैं, काली वाली, मैं इसी में सट गया, मुझको रगड़ दिन धर के, और रेलिंग मेरी आँख में घुसी, मेरी आँख फूट गई है। रेलिंग आँख में? हाँ, मेरी आँख फूट गई है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है इस वाली आँख से। मैं बस अभी सिविल से मैं सीधा यहीं चला रहा हूँ। मेरा घर, मैं यहीं रहता हूँ तेलीबाग बाज़ार में, मैं यहीं बगल में घर है, बाकी अपना बाज़ार है, बस यहीं पे। आँख चोटिल है और आँख फूट गई है हमारी।
ना कि आप एक्सरा देख लीजिए, मैं एक्सरा भी आपको दिखा सकता हूँ। सिविल से मैं सीधा बस यहीं चला आ रहा हूँ, तो बस मैं घर ही आ रहा, तो हमने ये सिस्टम देखा, तो हमने कहा बड़े भाई को मैं क्या लोग और घायल हुए होंगे? अभी आपको दिखा दूँ। बड़े भाई ये टी शर्ट आप देख रहे हैं, देखो आंसू भी निकल रहे हैं बड़े भाई, इस वाले से नहीं निकलने, क्योंकि ये आँख मेरी फूट गई है, ये मेरी आँख फूट चुकी है। कितने लोग लगभग घायल हुए होंगे, चोटिल हुए होंगे? इसमें सर जी वो इतना खतरनाक आदमी था कि वो आगे भी कर रहा, आगे वाले लोग भी मार रहा, पीछे वाला भी मार रहा, फिर आगे लोग मार रहा, फिर पीछे वाला लोग मार रहा। वो मुझको तो रेलिंग में धर के रगड़ दी एकदम। ये दिक्कत है सर। बस इनसे मेरा कहने का मतलब ये है कि इनसे ये बात बता कि गाड़ी चलाते हो कि लड़िया वाला काम करते हो। मेरा कहने का मतलब ये देखिए मेरी आँख फूट गई, मैं आपको खोल के दिखाऊं? मैं खोलिए नहीं, 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 खोलिए नहीं। खाली इसको खोलो। तो ये एक पीड़ित हैं और इनकी जो आंख है वो चोटिल हुई है, ऐसा उनका कहना है। और उनके साथ साथ और भी तमाम लोग हैं घायल हुए हैं, और इनका ये कहना है कि इनको घायल करते समय इनको रेलिंग में उसने रगड़ दिया, जिस दौरान उनकी आंख जो है, इनका कहना है कि वो आंख पूरी तरीके से ख़राब हो गई है, फूट गई है। मेरा नाम अर्नब है। कल रात में क्या हुआ था? कल रात में पूजा हो रही थी, तभी एक गाड़ी फोर व्हीलर अचानक से पूरी स्पीड से 80 या 70 की स्पीड से भागते हुए आ रही थी। तभी उसने दो लोगों को टक्कर मारी। डिवाइडर टूट के बीच में एक आदमी वहाँ पर फंस गया और एक की टांग टूट के वो घायल था। तो फिर बचने के लिए कुछ लोग पीछे थे, तो अचानक से उस गाड़ी ने पीछे हो गया, तो दो लोग उस गाड़ी के नीचे फंस गए थे। एक बच्चा नीचे था बीच में, पर वो बच गया था। वो बच गया, तो गाड़ी वहाँ जाके लड़ी थी। वहाँ जाके लड़ने से दो लोग वहाँ छूटे थे, एक यहाँ था, एक वहाँ घायल पड़ा था। एक तो ख़त्म हो गया, एक का पता नहीं है। राजधानी लखनऊ के तेलीबाग में वरदानी मंदिर में मैं मौजूद हूँ, और इसी मंदिर के सामने जो है कल एक घटना हुई, जिसमें एक व्यक्ति स्कॉर्पियो लेकर के तेज़ रफ्तार में आया। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर मौजूद थे और मंदिर के सामने, और तभी पहले उसने आगे यहाँ पर टक्कर मारी। फिर उसके बाद जब लोगों ने उसको पकड़ने की कोशिश करी, तब वो पीछे की तरफ में भागा और लगभग 100 मीटर पीछे जाकर के भी उसने कुछ गाड़ियों को टक्कर मारी और कुछ लोगों को भी घायल किया। एक महिला हमारे साथ मौजूद हैं, उनके परिवार के लोग यहाँ थे। कल कौन था आपके परिवार में? मेरे पति थे, मेरे बच्चा था जी। मेरा 10 साल का बच्चा, मेरे पति हैं। दोनों जन यहाँ दर्शन करने के लिए आए थे। मैं घर पे ही थी, उन्होंने यहाँ पे आए और पीछे से वो बता रहे थे कि पीछे से कोई कार ने एक बारगी टक्कर मारा कि वो बारगी गिर गए और उनके कूल्हे की दोनों हड्डी टूट गई हैं। और बच्चे पति की? हाँ जी। पहले यहाँ से फिर पुलिस वाले ट्रामा सेंटर ले गए, तो फिर जो कोई जानने वाला तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया, तब मैं यहाँ आई। तब फिर मैं वहाँ गई। वहाँ पे ट्रामा सेंटर में ऐसे ऑर्डिनरी ऑपरेट करके फिर वहाँ वो कहा ले जाइए मैम, आप जहाँ दिखाना चाहती हैं। तो फिर PGI ट्रामा है? हाँ PGI ट्रामा, हाँ इसमें जी। फिर उसके बाद हम उनको ले गए हैं फिर दूसरे हॉस्पिटल में दिखाने। आप कहाँ भर्ती कराया? सूर्या में ले गए हैं जी। बेटे की कैसे? बेटे को यहाँ पूरे पैर में काला पड़ गया है और पूरा ये हाथों छिल गया है खूब। हाँ थोड़ा सा उसको चलने में थोड़ा सा जो हो रही दिक्कत है, कमर में भी लगी है, हाथ में काफ़ी लग गया है, उसका छिल गया, ब्लैक पड़ गया है पूरा। कितने लोग लगभग घायल हुए? 10 से 12 लोग थे मेरे सामने। वहाँ पे ट्रामा सेंटर में 6-7 लोग गए हैं। काफ़ी उन लोगों को इंजरी हुई है। एक जन के तो काफ़ी यहाँ तक का पूरा मांस निकल गया था, नाक फट गई थी उनकी। मेरे तो पति को ये कूल्हे की हड्डी गई है, पैर हाथ में जो इंजरी हुई है वो तो नॉर्मल ही है, लेकिन कूल्हे वाली ज़्यादा गई है। उसको ऑपरेट करने के लिए क्या कह रहे हैं डॉक्टर? ऑपरेट करने के लिए बोले हैं डॉक्टर ने उसको। हाँ उससे आप भी थे मौके पर? नहीं, हम तो हमारी ये बहन है, हम तो जब ये घटना भतीजे ने बताया तो हम दौड़ के आए। तब तक ये थोड़ी दूर जा चुके थे। बाद में हम लोग गए, फिर ट्रामा लेके तब गए। बच्चों को भी दिखाया, इनके हस्बैंड को भी दिखाया, दोनों को रजिस्टर्ड है वहाँ नाम, भर्ती कराया। तो भी सुबह हम ले आए वहाँ से। अब नहीं समझ में आ रहा था कुछ, तो फिर प्राइवेट में दिखा दी। उनकी स्थिति क्या हुई? ये दूसरे किसी का फ़ोन दे दिया है। जल्दी में मुझे किसी ने पकड़ा कि दिया, आप- ये दूसरे का फ़ोन है। कंपनी सेम होने की वजह से मैंने ले लिया। अब जब उनको भर्ती करा के हैं तो हाँ डॉक्टर ने उनको कहा कि अब ठीक है, स्टेबल हैं, आप ले घर जाए। तो मैं घर में आई थी बच्चे को देखने के लिए कि वो ठीक है। तो जब इसको दिया तो वो नहीं, और उनके फ़ोन पे घंटी बाकायदा जा रही है उनके फ़ोन में। हाँ कि उस वक्त कैसे जो फ़ोन है वो भी चकनाचूर हुआ है, और यहाँ पर ये स्थितियाँ हैं।
इनके पति यहाँ पर घायल हुए और उनका कहना है कि लगभग 1 दर्जन के करीब लोग घायल हैं। आप लोग भी थे क्या यहाँ? आप लोगों ने कुछ देखा? जी नहीं, मैंने नहीं देखा। आरती चल रहे थे, भक्तगण जितने भी थे सब यहाँ अंदर थे और हम लोग भी मतलब अंदर ही आरती का समय था और उत्तेजित होकर के एक गाड़ी आई। इतना पता चला कि बड़ी तेज़ी से गई और पीछे की तरफ बैक होकर के वो मतलब उसने जख्मी कर दिया कुछ लोगों को। उधर जो निकल रहे थे उन्हीं लोगों के चोट लगी। यहाँ आरती का समय था, आरती चल रही थी, मंदिर में जितने भी थे आराम से आरती कर रहे थे। मंदिर के जितने भी मतलब वो थे उनके कोई वो नहीं हुआ, लेकिन रोड पे ही जो भी हुआ सो हुआ। आप मुख्य पुजारी हैं? हाँ, हम यहाँ पे पुजारी का कार्य कर रहे हैं। क्या नाम है? केशव त्रिवेदी। लगभग जब कृष्ण का जन्मोत्सव हो रहा तो उसी वक्त की ये घटना? हाँ, उससे 1-2 मिनट ऊपर का टाइम होगा, क्योंकि आरती मिडिल में थी, आरती का कार्य चल रहा था यहाँ पर और सभी लोग सब जितने भी लोग थे लगभग मंदिर की तरफ ही आगे को बढ़े हुए थे। कल उतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, लेकिन अचानक से आरती के बीच में ही थोड़ा अफरा तफरी शोरगुल मचा तो लगा कि नॉर्मल सड़क पे होता रहता है ऐसा। लेकिन जब आरती पूजन करने के बाद पता चला कि ऐसा हो गया है, उस समय पे यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं था, सभी को हॉस्पिटल पहुँचाया जा चुका था, गाड़ी भी पकड़ी जा चुकी थी। बस इतना ही पता चल पाया हमको। सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस बल मौजूद था यहाँ? हाँ, कोई पुलिस के लोग थे जो उस गाड़ी के पीछे दौड़े और उन्होंने जो है गाड़ी को पकड़ने में लोकल लोगों के साथ में मदद भी किया। अच्छा, ये था कि यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी, ऐसा हुआ और उस दौरान जो लोग यहाँ बाहर पूजा कर रहे थे उन्हीं लोगों को टक्कर मारी? जो सड़क के पास में थे, अब इस चीज़ को क्लियर तो हम नहीं बता सकते कैसे क्या टक्कर लगी क्या हुआ, लेकिन ये पता चला कि गाड़ी रिवर्स की गई है, बहुत स्पीड में रिवर्स की गई है। रिवर्स में कोई भी नहीं सोचता है कि गाड़ी जो है बैक आएगी या हम मुस्तैद रहें, आगे आती हुई गाड़ी के सामने से हर कोई भी हट सकता है, लेकिन रिवर्स गाड़ी में जो है कोई नहीं ध्यान देता है। रिवर्स में सुनने में आया कि रिवर्स में जो है लोग जो है इंजर्ड हुए हैं। बिल्कुल, ये देखिए, ये मंदिर के पुजारी हैं, इसके साथ साथ जो यहाँ पे पीड़ित हैं उनके परिवार के जो लोग जो यहाँ पर कल चोटिल हुए वो तमाम लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और उनका कहना है कि लगभग 1 दर्जन के करीब ऐसे लोग हैं जो इस पूरी घटना में घायल हुए हैं। लखनऊ में पीजीआई क्षेत्र में कल देर रात जो घटना हुई, उस घटना को जिस गाड़ी ने कारित किया वो गाड़ी इस वक्त आपके सामने है। स्कॉर्पियो एन ये गाड़ी है और आप देखिए कि घटना कारित करने के बाद इसकी क्या स्थिति हुई है और किस तरीके से गाड़ी जो है वो क्षतिग्रस्त है। आगे का पूरा जो पोर्शन है अगर आप देखेंगे तो वो क्षतिग्रस्त हो चुका है, कई जगहों पर डेंट हैं और ये पहले वहाँ पर जब हमने घटना से जब मौका मुआयना किया तो वहाँ पता चला कि सबसे पहले आगे की तरफ में कुछ लोग थे जिनको पहले तो इसने धक्का मारा, उनको घायल किया, उसके बाद गाड़ी पीछे की तरफ में गई और इस दौरान भी आगे और पीछे दोनों तरफ कई लोग घायल हुए। जो रेलिंग थी वहाँ पर रेलिंग से भी गाड़ी जो है वो रगड़ खाई थी और ये देखिए दोनों इसके जो शीशे हैं, साइड मिरर्स हैं, वो दोनों भी इसके टूट गए हैं और पीछे की तरफ में अगर आप देखिए तो उसी घटना में जो पीछे का जो शीशा है वो शीशा भी टूट चुका है। गाड़ी का नंबर उस पर पड़ा हुआ है UP 32 PZ 3317 और गाड़ी जब हमने चेक करा तो ये अक्षय सिंह के नाम पर गाड़ी है जिनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है और फिलहाल पुलिस ने इनको हिरासत में लेकर इनसे जो पूछताछ है वो भी कर रही है। इस पूरी घटना में पीजीआई थाना क्षेत्र में जो मुकदमा है वो दर्ज हुआ है जिसमें धारा 109(1), 121(1), 121(2), 132, 281, 324(4) की BNS की इन धाराओं में जो FIR है वो दर्ज हुई है और इसमें जो अभियुक्त हैं अक्षय प्रताप सिंह उनके खिलाफ ये FIR जो है वो हुई है। इसके साथ साथ अब इनके बारे में अगर जो पुलिस ने जानकारी दी है कि इनके विरुद्ध में इसके पहले भी अलग अलग जनपदों में जिसमें लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली अलग अलग ज़िलों में चोरी, लूट, डकैती, अपहरण जैसे कुल अलग अलग 8 जो मुकदमे हैं वो पंजीकृत हैं और इसी पूरी गाड़ी से जो घटना है वो कारित हुई और घटना के बाद गाड़ी की क्या स्थिति है वो तस्वीरों में आपके सामने है। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक रवि, न्यूज़, लखनऊ।